चलिए दोस्तों, कुछ प्रोसेस कॉस्टिंग के बेसिक क्वेश्चंस करते हैं अपन और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या लिखा है देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड द टोटल कॉस्ट। द टोटल यूनिट्स दैट पास थ्रू ईच प्रोसेस वर 240 फॉर द पीरियड। मतलब 240 यूनिट का इनपुट हमने डाला है, ठीक है, और तीनों प्रोसेस में 240 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, इधर 240 यूनिट हमने इनपुट करी है। कितनी? 240। यही 240 आगे जाएंगी और यही 240 आगे जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ है। जितना हमने इनपुट करा था उतना ही हर बार आउटपुट आ रहा है, ठीक है। फिर प्रोसेस ए में मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, अदर एक्सपेंस कितने लगे, ऐसा डेटा गिवन है। ऐसे ही प्रोसेस बी का भी गिवन है, प्रोसेस सी का भी गिवन है। फिर लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹850। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो 850 रुपए है ये कौन सी प्रोसेस का है, ठीक है। और क्या कहा है कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 850 का, जिसको अपोर्शन करना है, बांटना है वेजेस के आधार पर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, तीनों में जो वेजेस दी है, प्रोसेस ए में 800 वेजेस दी है, प्रोसेस बी में 2000 और प्रोसेस सी में 600, इन तीनों के रेशियो में आपको क्या करना है, इस 850 के इनडायरेक्ट एक्सपेंस को तीनों प्रोसेस में बांट देना है। आगे लिखा है देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या करा है इन्होंने। प्रोसेस ए अकाउंट बनाया 240 यूनिट। अच्छा, फॉर्मेट पर आप ध्यान देना। फॉर्मेट में क्या क्या आता है, यहाँ आता है पर्टिकुलर्स, फिर यूनिट्स, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर यूनिट्स, फिर अमाउंट, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स में हमने लिखा मटेरियल, कितनी यूनिट हमने इनपुट करी है 240, और उसका अमाउंट कितना है 1500 रुपये, ठीक है। लेबर कितना लगाया है 800 रुपये, अदर एक्सपेंस कितने 260, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 200। ये 200 कहाँ से निकले, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैंने बताया था कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 850 रुपये, उसको वेजेस के प्रोपोर्शन में तीनों प्रोसेस में बांटना है। कैसे दिखा देता हूं, देख लीजिए। ये रहे आपके 850 रुपये और टोटल वेजेस का टोटल कितना है 800 प्लस 2000 2800 और 600 3400। तो हमने क्या करा, 850 डिवाइड बाय 3400 इंटू 800, क्योंकि प्रोसेस ए का जो वेजेस है वो 800, तो 850 का खर्चा है जिसे हमें 800, 2000 और 600 के प्रोपोर्शन में बांटना है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 200, 500 और 150, ठीक है। आपको प्रोपोर्शन में बांटना आता है, मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, ओके। फिर क्या करा हमने, 240 यूनिट यहाँ इन टोटल आ गया, अमाउंट का टोटल आ गया 2760। फिर ये जो भी आउटपुट जाएगा ये कहाँ चला जाएगा, प्रोसेस बी में चला जाएगा। 240 यूनिट चली जाएंगी प्रोसेस बी में और अमाउंट कितना हुआ 2760। 2760 कैसे हो गया कि इतना सारा खर्चा हुआ, 1500, 800, 260, 200 सब मिलाकर जो पूरा इनपुट है अब आउटपुट में कन्वर्ट हो चुका है, तो प्रोसेस बी में चला जाएगा, है ना। और यहाँ हो गया है टोटल, बात खत्म। तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे तो प्रोसेस बी अकाउंट बनाते समय क्या ध्यान रखना है कि पहले क्या आएगा, देखो ये रहा आपका प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस ए से हमें क्या मिला, 240 यूनिट मिली और अमाउंट मिला 2760 का। सिंपल है, प्रोसेस ए का आउटपुट प्रोसेस बी के लिए क्या हो जाता है, इनपुट। पर जो प्रोसेस बी का आउटपुट होगा वो प्रोसेस सी के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट। और प्रोसेस सी का जो आउटपुट होगा वो कहाँ जाएगा, फिनिश गुड में जाएगा नॉर्मली, है ना, ओके। तो प्रोसेस ए से हमें 240 यूनिट मिली 2760 रुपए की, ठीक है। फिर और मटेरियल लग गया, लेबर लग गया, अदर एक्सपेंस लग गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करे थे, ठीक है। तो ये 500, 2000, 720 और 800 आ गया। यूनिट्स का टोटल करा तो आ गया 240, अमाउंट्स का टोटल करा तो आ गया 6480। ये सब कहाँ चला जाएगा, प्रोसेस सी में। 240 यूनिट अब कितने की हो चुकी है, 6480 रुपए की हो चुकी है। यही कहीं टोटल हो जाएगा, तो बड़ी आसानी से काम हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर हमें निकालना है कि एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, तो देखो आप, कॉस्ट पर यूनिट 6480 डिवाइड बाय 240 तो आ गया 27। मतलब अगर हम बात करें कि जो माल प्रोसेस बी में बन रहा है, उसमें एक यूनिट की कॉस्ट क्या पड़ रही है,
तो 240 यूनिट बनी और 6480 का खर्चा आया। देखो 240 यूनिट का आउटपुट आया है, 6480 का खर्चा आया है, मतलब एक यूनिट की कॉस्ट कितनी, 27 रुपये। और ये जो कॉस्ट पर यूनिट होती है हमें हर प्रोसेस की निकालनी होती है अलग अलग। जैसे आप देखो प्रोसेस ए में भी निकाला है, 2760 का खर्चा है डिवाइड बाय 240 यूनिट बनी है, तो 2760 का खर्चा 240 यूनिट, तो मतलब 11.5 रुपये की कॉस्ट पर यूनिट है उस यूनिट की कॉस्ट जो प्रोसेस ए में मिल रही है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कारण क्या है कि ना तो नॉर्मल लॉस है, ना एबनॉर्मल लॉस है, और ना ही कोई एबनॉर्मल गेन है। सीधा साधा क्वेश्चन है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। यही का ही हो जाएगा प्रोसेस सी में। पहले क्या आएगा, प्रोसेस बी से क्या मिला हमें, 240 यूनिट 6480 रुपए की, देख लीजिए आप, ये उठकर यहाँ आ गई है ना। ओके, फिर और मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, अदर एक्सपेंस लगाया और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट किया था। टोटल आ गया 240 यूनिट, ये आ गया 7680 इसका टोटल। यही आगे चला जाएगा, कहां पर जाएगा, फिनिश गुड्स में चला जाएगा। ठीक है, अब कोई आगे प्रोसेस नहीं होनी, अब सीधा फिनिश गुड में जाना है। ठीक है, कॉस्ट आ जाएगी 7680, ये हो गया टोटल। सर फिनिश गुड से कहां जाएगा, फिनिश गुड में से ये हो जाएगा कि कुछ माल बिक जाएगा और कुछ वही फिनिश गुड अकाउंट में, मतलब वेयर हाउस में पड़ा रहेगा, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या लिखा है देखिए, अब प्रोडक्ट पासिस फ्रॉम प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। ठीक है, मटेरियल इशूड टू प्रोसेस 1, मटेरियल इशूड टू प्रोसेस 1 कितना होता है, अमाउंटेड टू रुपीज 40,000। ठीक है, 40,000 रुपए का मटेरियल हमने इनपुट करा है प्रोसेस 1 में, लेबर 30,000 का, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000 के। ओके, नॉर्मल लॉस कितना है, 3% ऑफ इनपुट। ठीक है, नॉर्मल लॉस क्या होता है, मतलब एक अनअवॉइडेबल लॉस होता है कि इतना लॉस तो होना ही है। ध्यान रखिए, ये 3% ही होगा ये जरूरी नहीं है। नॉर्मल लॉस में कई लोगों के मन में एक मिथ है, वो ये है कि जैसे नॉर्मल लॉस का परसेंट दिया है 3%, तो लोग ऐसा मानते हैं कि 3% तो होना ही है। गलत, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि एक एस्टिमेटेड परसेंट है कि इतना तक लॉस हो सकता है। तो अनअवॉइडेबल कैसे हुआ सर, नॉर्मल लॉस मतलब लॉस तो होना ही है पर इतना ही होगा ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल लॉस से ज्यादा लॉस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल लॉस से कम लॉस हो। जैसे मान लीजिए आपने 1000 यूनिट इनपुट करी, 1000 यूनिट क्या अपन 100 कर देते हैं, कैलकुलेशन आसान दिखेगा। 100 यूनिट अपन ने इनपुट डाली और मान लो 3% का क्या होना है, नॉर्मल लॉस, तो आ जाएगा 3 यूनिट। ये तो हो गया तुम्हारा नॉर्मल लॉस। ये तो होना तय है कि अगर नॉर्मल लॉस दिया है तो लॉस तो होता है, नॉर्मली इतना लॉस तो होता है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। लेकिन ये गारंटी नहीं कि 3% ही होगा। तो हो सकता है कि नॉर्मल लॉस केवल 2 यूनिट का हो। अगर ऐसा हुआ तो जो 1 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई, होना था 3 यूनिट, हुआ केवल 2 यूनिट, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई, तो उसे बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। ठीक है, और मान लो 3 यूनिट की जगह क्या हो गया, आपकी 4 यूनिट का लॉस हो गया, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा लॉस्ट हो गई, जितना हमने सोचा था उससे 1 यूनिट एक्स्ट्रा लॉस्ट हो गई, तो उसे बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो सिंपल शब्दों में समझो आप, नॉर्मल लॉस से अगर ज्यादा लॉस हो गया तो उसे बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। जितना नॉर्मल लॉस होना था उससे ज्यादा लॉस हो गया तो उसे बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। जितना नॉर्मल लॉस होना था उससे कम हुआ तो मतलब कुछ फायदा हो गया तो उसे बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। तो नॉर्मल लॉस से ज्यादा लॉस एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस से कम लॉस मतलब एबनॉर्मल गेन, ऐसा होता है। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि आगे के क्वेश्चन में ये सब बातें अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहद आवश्यक होंगी, है ना। ओके, तो अब चलते हैं आगे। अपन कहां तक पढ़ चुके थे कि एक प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 होता है। प्रोसेस 1 में मटेरियल लगाया जाएगा 40,000 का, लेबर 30,000 का और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000 के। ओके, नॉर्मल लॉस होगा 3% ऑफ इनपुट एज एस्टिमेटेड। देखो लिखा ही होता है एस्टिमेटेड, जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, है ना। बट 500 मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 वर, अच्छा 500 मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 वर लॉस्ट ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ वर्कर्स। मतलब 3% तो लॉस हुआ ही है, उसके ऊपर इनका कहना है 500 का और लॉस हो गया, तो कौन सा लॉस कहलाएगा, एबनॉर्मल लॉस। ओके, आगे लिखा है ओनली 4350 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में केवल 4350 ही जा सका। देयर वर नो ओपनिंग स्टॉक्स। ठीक है, इनपुट रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोसेस 1 वर 5000 यूनिट। ठीक है, बहुत बढ़िया, इनपुट का उन्होंने यूनिट्स भी दे दिया। अब देख लेते हैं आंसर, जो कि बड़ा आसान है। देखिए
क्वेश्चन भी दिख रहा है आपको, आंसर ये रहा आपके सामने। ठीक है, देखो क्या हुआ है। उन्होंने कहा था कि 5000 यूनिट इनपुट डाली है, देखो लिखा था 5000 यूनिट, और उसका अमाउंट कितना है 40,000। ठीक है, तो 5000 यूनिट हमने इंट्रोड्यूस करी है, उसका अमाउंट कितना है 40,000। लेबर लगाया है 30,000 का, ओवरहेड लगाया है 27,000 का। देख लीजिए क्वेश्चन में गिवन है 30,000 और 27,000। कुल मिलाकर आप देखो यूनिट्स का टोटल हो गया 5,000, अमाउंट्स का टोटल हो गया 97,000। अब देखो नॉर्मल लॉस कितना है 150। कैसे आया 150? 3% ऑफ 5,000, 3% ऑफ 5,000। ठीक है, ये हो गया 150 यूनिट। ठीक है, यहां लग गया डैश। एबनॉर्मल लॉस क्या है? एबनॉर्मल लॉस कितना है 500 यूनिट, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो 150 यूनिट ये हो गई, 500 यूनिट ये हो गई, और उन्होंने कहा था कि अगली प्रोसेस में कितनी गई है 4350 यूनिट ट्रांसफर, 4350 यूनिट ट्रांसफर हुई है। अब सवाल है कि इनका वैल्यूएशन कैसे करें। तो वैल्यूएशन का तरीका क्या होता है सुन लीजिए। वैल्यूएशन का तरीका हमेशा क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट, हमेशा पूरे चैप्टर में यही होगा। कॉस्ट पर यूनिट हमें निकालना है, वैल्यूएशन करना है हमें। किन दो चीजों का? मान लो अभी ये दो चीजें हमें गिवन नहीं है। ठीक है, हमें 500 के सामने अमाउंट कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है, 4350 यूनिट के सामने कितना अमाउंट आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस, स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस, होल डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट्स। ठीक बात है। तो टोटल कॉस्ट में से क्या माइनस करना है, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप, और टोटल यूनिट्स में से भी क्या माइनस करना है, नॉर्मल लॉस की यूनिट्स। ठीक बात है, और हमेशा यही करना है। ठीक बात है। तो अपने क्वेश्चन में अपन देखें तो कॉस्ट कितनी है 97,000, 97,000 ये रही 97,000। नॉर्मल लॉस का स्क्रैप बिका ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, तो यहां 0 आ जाएगा। टोटल यूनिट कितनी थी 5,000, और नॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी थी 150, तो ये आ गया आपका 20 पर यूनिट। ठीक है, इस 20 पर यूनिट का हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे, 500 से और 4350 से, तो आ जाएगा कितना आपका 10,000 और 87,000। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका टोटल मैच हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। इससे हमें एक बात और समझ में आ गई कि जो एबनॉर्मल लॉस होता है, जो एबनॉर्मल लॉस होता है और जो फिनिश्ड गुड्स होता है, या जो समझ लो कि जो आउटपुट बना है, वो दोनों का वैल्यूएशन सेम रेट पर किया जाता है। सिंपल शब्दों में ऐसा बोल सकता हूं कि एबनॉर्मल लॉस जो होता है एंड जो आउटपुट होता है, अगर इन दोनों के वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन होता है सेम रेट पर। देखो आप 20 रुपए से ही मल्टीप्लाई करा है हमने एबनॉर्मल लॉस की यूनिट को, और 20 रुपए से ही मल्टीप्लाई करा है आउटपुट की यूनिट को। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि एबनॉर्मल लॉस तब हुआ होगा जब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। ठीक बात है, मतलब ये 500 यूनिट बन गई होंगी, उसके बाद लॉस हुआ होगा। तो एक तरीके से जो यूनिट बनती है उसकी कॉस्ट 20 रुपए होती है, तो जो यूनिट बनकर चोरी हो गई सपोज, तो मतलब नुकसान तो 20 का ही हुआ ना। 500 यूनिट बन गई फिर चोरी हो गई, तो नुकसान तो 20 रुपए के हिसाब से ही हुआ ना। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। सर क्या ये जरूरी है कि कोई यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही वो चोरी हो या नुकसान हो? ऐसा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कुछ और, इसलिए हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि एबनॉर्मल लॉस तब हुआ होगा जब वो फिनिश हो गया होगा, है ना। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे कि आपको बताया जाएगा कि एबनॉर्मल लॉस में जो यूनिट लॉस्ट हुई है वो कितना % कंप्लीट थी। ऐसी कुछ बातें हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया कि यहां पर हमें केवल नॉर्मल लॉस की यूनिट्स ही घटानी है, जबकि 500 और एक्स्ट्रा यूनिट का लॉस हुआ है पर हमें वो नहीं घटानी है। कॉस्टिंग का एक मेन प्रिंसिपल है, और वो मेन प्रिंसिपल ये है बेटा कि हमेशा कॉस्ट नॉर्मल निकाली जाती है। ये जो कॉस्ट पर यूनिट आपने 20 रुपए निकाली है ना, इसे नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट कहते हैं। मतलब एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन ये कभी कभार की बातें हैं, हर बार हो या नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन में हो या नहीं हो। तो अगर हर बार हम इनकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट को चेंज करेंगे तो हर बार सेलिंग प्राइस चेंज होगी, तो ऐसा नहीं चलता। मार्केट में सेलिंग प्राइस बार बार फ्लक्चुएट नहीं होती है। एक बार जैसे आप पार्ले जी का बिस्किट खाते हो, आप कोई पेन लेते हो, आप कोई कॉपी लेते हो, तो रेट वही चलते हैं लंबे समय से, बहुत लंबे समय बाद चेंज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि
आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और, इतना फास्ट ये चेंजेस नहीं आते, है ना। तो कभी भी हमें एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की वजह से कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं लाना है। तो आपने क्या करा, 5000 यूनिट में से 150 यूनिट घटाई है, भले ही 500 एक्स्ट्रा यूनिट का लॉस हुआ है, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको हमेशा नॉर्मल लॉस की यूनिट ही घटानी है और टोटल कॉस्ट में से केवल नॉर्मल लॉस का ही स्क्रैप आपको घटाना है। ठीक बात है, तो कॉस्ट हमेशा नॉर्मल रहेगी। सर यहां क्या आता है जहां पर डैश लगाया है, यहां पर अगर स्क्रैप बिका होता, सपोज वो बोलती कि 150 यूनिट जो है वो 2 रुपए के हिसाब से बिक भी जाएंगी, नॉर्मल लॉस की जो यूनिट्स हैं वो 150 यूनिट है और वो 2 रुपए के हिसाब से बिक जाएंगी, तो यहाँ पर 300 रुपए आ जाता, यहाँ पर आ जाता 300 रुपए, है ना। और वही 300 हम क्या करते, यहाँ पर फिर माइनस करते, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना। तो आगे चल के हम और डेप्थ में बात करेंगे इन सब पर, है ना। फिलहाल तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है।